जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। पर जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मीं को आसमां कर दें, सरैया को सरा कर दें। जी हाँ, मैं आज आपके साथ एक ऐसे टॉपिक, एक ऐसी हदीस और एक ऐसे वाक़ये के साथ पेश हुआ हूँ कि जिसको सुनने के बाद आप सब लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारे इख्तिलाफात जो कि बहुत सालों से, बहुत अरसे से और शायद हमेशा से रहे, वो खत्म हो जाएंगे। ये वाक़या हिजरत के मौके का है, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप मक्के से मदीने हिजरत फरमाएं। जब रहमतुल लिल आलमीन हिजरत के लिए रवाना हुए तो आपके साथ गारे मज़ार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और साथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम आमिर मौजूद थे। और फिर सफर शुरू होता है। जब कफारे मक्का को पता चलता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में मौजूद नहीं है, तो उन्होंने ताक़ुब करना शुरू कर दिया और यहाँ तक के ऐलान फरमाया कि जो भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके लाए या माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कत्ल करके लाए, तो हम उनको 100 ऊँट और साथ में कुछ दिनार अदा करेंगे। वैसे तो वहाँ पे फौजी बहुत थे, लेकिन उनमें से एक जिसकी किस्मत बदलनी थी, जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनना था, जिसका नाम सुराका बिन मालिक था। सुराका बिन मालिक को जैसे पता चला, वो इनाम की लालच में वो बाहर निकला और वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब करने निकला। जब वो ताक़ुब ना कर पाया, उसे पता न चला, तो किसी ने उसको बताया कि सुराका, हमने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथियों को हमने जाते हुए फना जगह देखा है। तो हजरत सुराका, जो कि बाद में हजरत हुए थे, वो वहाँ पे पहुंच गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जैसे पीछे देखा और देखा कि कोई हमारा ताक़ुब कर रहा है, तो फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई हमारा ताक़ुब कर रहा है और मुझे डर है कि ये कहीं हमारा दुश्मन ना हो और हम पे हमला ना हो जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर गम ना करो, ये हमारा कुछ नहीं कर सकता। अभी रहमतुल लिल आलमीन के ज़बान मुबारक से ये अल्फाज बयान होने ही थे कि सुराका का जो घोड़ा था वो जमीन में घस गया। सुराका परेशान हो गया। सुराका ने देखा ये क्या हो रहा है, तो सुराका ने बोला, या रसूलल्लाह, मैं आपका ताक़ुब कर रहा था, लेकिन मैं अब आपको कत्ल नहीं करूंगा और ये मेरे हथियार भी ले लें, मेरा सामान भी ले लें, बस मुझे यहाँ से निकाल दें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, फिर वो उसका घोड़ा बाहर निकल आया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुराका, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी जान के प्यासे हो और मैं तो देख रहा हूँ तुम्हारे हाथों में कैसरो किसरा के कंगन नजर आ रहे हैं। तो सुराका ने कहा, या रसूलल्लाह, कैसरो किसरा के कंगन? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। फिर उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत आता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी पर्दा मटा जाते हैं। उसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आता है। फारूक आजम के दौर में कैसरो किसरा फतह होता है और फिर उनका माले गनीमत बिछाया जाता है। जब माले गनीमत बिछाया जाता है तो फारूक आजम आते हैं और वो उसमें से छानी कर रहे होते हैं, और यहाँ तक कि जब तक उनको कंगन नहीं मिल रहे होते, वो दूसरे सहाबा कराम को फरमाते हैं कि सहाबा, सबसे पहले कंगन ढूंढो। वो कंगन जो बादशाह जब भी कोई फैसला सुनाया करता था, वो कंगन हाथों में पहन के वो दिखा रहा होता था कि ये कंगन हमारे बादशाहों के। फारूक आजम साहबा को फरमाते हैं कि वो वाले कंगन दें। जब वो कंगन मिल जाते हैं तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे मेरी जान कुर्बान, फारूक आजम फरमाते हैं कि बुलाओ सुराका को, आज मेरे नबी की हदीस सच्ची होने वाली है, आज मेरे नबी की हदीस सच्ची होने वाली है। तो जैसे ही हजरत सुराका तशरीफ लाते हैं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके हाथ में वो कंगन देते हैं और हाथ उठा के कहते हैं, ये देखो साहबा, मेरे नबी का फरमान सच्चा है, ये देखो साहबा, मेरे नबी का फरमान सच्चा है। इस वाक़े से दो सबक मिलते हैं। एक तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा दें वो हो जाता है, और अल्लाह की अता से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। हुजूर ये भी जानते थे कि कैसरो किसरा फतह होगा, हुजूर ये भी जानते थे कि वहाँ से कंगन मिलेंगे, और हुजूर ये भी जानते थे वो कंगन जो है वो सुराका पहनेगा, और हुजूर ये भी जानते थे कि सुराका मुसलमान होगा। और आशिक तो फरमाता है कि चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। मेरे यारों, मेरा मकसद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान फरमाना है। जो हुजूर की शान है वैसे बयान की जाए। सहाबा तो ये भी जानते थे ना कि सोना तो मर्द पे हराम है, लेकिन हुजूर का फरमान है तो हुजूर जिस पे चाहे हलाल कर दें, जिस पे चाहे हराम कर दें। अल्लाह की अता से हुजूर जो चाहे, जिसे चाहे, जहाँ चाहे अता कर सकते हैं। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।